नमस्कार। देश की राजधानी में नियम कायदे और कानून का उल्लंघन करके जो तमाम कोचिंग फैक्ट्रियां चल रही हैं, उन्हीं में से एक कोचिंग फैक्ट्री में अभी कुछ ही दिन पहले एक भीषण हादसा हुआ। बेसमेंट में पानी भरा और उसके चलते 3 युवा काल के गाल में समा गए। उसमें 2 बेटियां थी इस देश की, एक बेटा, एक उत्तर प्रदेश की बेटी भी थी। अब देश भर में ऐसी कोचिंग फैक्ट्रियों के खिलाफ एक अभियान आकार ले रहा है, एक आक्रोश आकार ले रहा है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन एक जांच कमेटी बनाई है जो इस पूरे मामले पर समग्रता से विचार करे और देखेगी कोचिंग के लिए क्या गाइडलाइंस तय की जाए, क्या आचार संहिता बनाई जाए और अभी जो कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं वो मानकों को पूरा कर रहे हैं कि नहीं आदि। दिल्ली में हजारों नौजवान सड़क पर हैं, आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इस परिस्थिति में उत्तर प्रदेश में भी हलचल शुरू हो गई। जी, अभी 2 दिन पहले राज्य सरकार ने सभी जिलों के जिला अधिकारियों को एक पत्र भेजा और इस पत्र में कहा गया कि आप अपने जिले में जितने भी बड़े कोचिंग संस्थान चल रहे हैं उन सब की पड़ताल करवाइए, जांच करवाइए, देखिए वो नियम के अनुरूप चल रहे हैं कि नहीं, और जिन स्थानों पर वो चल रहे हैं वो आग, पानी और इस तरह की दुर्घटनाओं से सुरक्षित है या नहीं, वहां निकासी के लिए पर्याप्त द्वार है कि नहीं है। इस तरह के तमाम हिदायतें उस पत्र में दी गई और कहा गया कि जो भी कोचिंग सेंटर उचित मानकों का पालन नहीं कर रहा हो उसको बिना किसी किंतु परंतु के तत्काल सील कर दीजिए और जहां सुधार हो सकता है उन कोचिंग सेंटर्स को नोटिस देकर कहिए कि एक निर्धारित समय के भीतर अपने में व्यवस्थागत सुधार करें, बुनियादी ढांचे में सुधार करें। ये जो सक्रियता आप देखिए ना, ये बहुत पहले दिखनी चाहिए। कल गौतम बुद्ध नगर में 5-7 कोचिंग सेंटर सील हुए, गाजियाबाद में भी 5-7 कोचिंग सेंटर सील हुए और कईयों को नोटिस दिए। और ये पूरे प्रदेश के लगभग हर बड़े शहर में ये कवायद एक साथ चल रही है। सब जगह जिलाधिकारियों ने कमेटियां बनाई है कोचिंग सेंटर्स की जांच और पड़ताल की। ये एक सरकारी काम है, हो जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि कुकुर मुत्ते की तरह जो ये कोचिंग फैक्ट्रियां उगाई हैं देश भर, इनके लिए कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, कोई आचार संहिता नहीं। ये नौजवानों का, उनके सपनों को भुना रहे, नौजवानों का मानसिक शोषण कर रहे हैं, उनके परिजनों का आर्थिक शोषण कर रहे हैं। ऐसे ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जिनमें 40-40 हजार बच्चा इनरोल्ड है, पंजीकृत है। सोचिए, 40-40 हजार। कोटा हो, जयपुर हो, दिल्ली हो और ऐसे देश में कई और ठिकाने जहां ये चरम सीमा पर है कोचिंग सेंटर का कारोबार। एक आंकड़ा में देख रहा था कि लगभग 50,000 करोड़ का कारोबार है ये, 50,000 करोड़ का व्यवसाय कोचिंग फैक्ट्री, इसलिए मैं इसको कोचिंग फैक्ट्री कहता हूं। सोचिए कि जिस परीक्षा, सिविल सर्विसेज की बात कर रहा हूं, जिस परीक्षा में रिजल्ट 0.2% रहता है, सफलता की दर 0.2% रहता है, उस परीक्षा के लिए ये लाखों लाख छात्रों का मानसिक और भावनात्मक शोषण करते हैं कोचिंग सेंटर और उनके आर्थिक स्रोतों का निर्ममता पूर्वक दोहन करते हैं।
ऐसे ऐसे कोचिंग सेंटर इसी दिल्ली में जहाँ लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी की स्थिति ये कि अगर पहले से बैठा एक बच्चा उठ के बाहर जाना चाहे किसी कारण से, तो उसे आसपास के 2 बच्चों को खड़ा करना पड़ेगा, तब वो निकल पाएगा। आपने देखा ना, जैसे मुर्गे आते हैं उसमें ट्रांसपोर्टरों के, जब जाली के उसमें, तो जिसमें 2 मुर्गे रह सकते हैं उसमें 10 मुर्गे ठूस देते हैं। वैसी स्थिति है इन कोचिंग, अधिकांश कोचिंग सेंटर्स की। और जितने बड़े नाम कोचिंग सेंटर्स चलाने वाले, जो जिन्होंने अब जब से डिजिटल मीडिया का जमाना आया, अपना सोशल इन्फ्लुएंसर भी बन गए, रील बना बना के, वो सब लोग दिल्ली की इस हृदय विदारक घटना पर मौन साध गए। एक साहब बोले भी तो 4 दिन बाद बोले, रिलीज जारी की, फिर एक वीडियो बनाया। ऐसे ऐसे दिव्य लोग, अब उनकी कीर्ति को आप क्या कहिएगा। 3 होनहार युवा असमय अपनी पारी समाप्त करने को विवश हो गए एक कोचिंग सेंटर की अव्यवस्था, दुर्व्यवस्था के कारण। इसीलिए कहा गया कि ये हादसा नहीं, ये हत्या है। अब उत्तर प्रदेश ने इस दिल्ली की त्रासदी से सबक लिया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि उत्तर प्रदेश भर में ये जांच पड़ताल की मुहिम पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ चलेगी, और ऐसे कोचिंग सेंटर्स को जो नियम कायदे की अवहेलना करके अपना संचालन कर रहे हैं, उनको पूरी निष्ठुरता के साथ तत्काल प्रभाव से सील किया जाएगा, बंद किया जाएगा। ये उम्मीद भी जनता कर रही है। योगी सरकार की जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई हादसा ना हो। इसके लिए जो भी किया जाना चाहिए, जो भी एहतियाती कदम उठाए जाने चाहिए, वो तत्काल उठाए जाए, क्योंकि हादसे के बाद छात्रों से अरबों रुपया कमाने वाले ये कोचिंग सेंटर अपना मुंह बंद कर लेते हैं, मुंह से लेते हैं, ये शोक भी व्यक्त नहीं करते। आपके यहाँ हादसा हुआ, क्या कोचिंग सेंटर की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो तीनों परिवारों के लिए कहता कि हम 1-1 करोड़ रुपया देंगे? आपने उन्हीं इसी तरह के नौजवानों से सैकड़ों करोड़ रुपया कमाया है, सैकड़ों करोड़, लेकिन आपकी जिम्मेदारी नहीं है। ये जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए, ये जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कोचिंग सेंटर्स की। ये जागने का समय है, सोने का नहीं। समाज भी जागे, युवा भी जागे, सरकार भी जागे। और एक बात सोचिएगा कि जब ये कोचिंग फैक्ट्रियां नहीं थी देश में, तो क्या सिविल सर्विसेज में भारत के युवा सेलेक्ट नहीं होते थे? ऐसा तो नहीं कि इनके कोचिंग सेंटर्स के पैदा होने से पहले सिविल सर्विसेज के पद सारे खाली रहते थे, कोई बच्चा सेलेक्ट नहीं होता था। नहीं, कोचिंग के बिना भी बच्चे सेलेक्ट होते थे, आगे भी हो सकते हैं, लेकिन अगर कोचिंग चले तो नियम कायदे के दायरे के भीतर चले। फैक्ट्री के अंदाज में कोचिंग नहीं चलनी चाहिए।